कई बच्चों, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ अल्फा मंडला, जहां पर हम आपके मोस्ट टाइम पे क्वेश्चंस जो है उनको सॉल्व कर रहे हैं। और इस वीडियो के अंदर आपके थर्ड पेपर का क्वेश्चन नंबर 31 डिस्कस करने वाला है। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन के अंदर देख लो तुमको क्या पूछा है। तो हमसे पूछा है कि व्हाई इज द कलर ऑफ द क्लियर स्काई इज ब्लू। ये चीज़ हर कोई देखता है। हमको पता है कि अगर स्काई एकदम क्लियर है तो उसका जो कलर है वो ब्लू रहता है। तो आपको समझाना है कि क्यों ऐसा हो रहा है। तो कैसे आप समझाओगे? नॉर्मल बात से अपन स्टार्ट करते हैं कि जब लाइट, किसकी लाइट? तो सन की लाइट, मतलब कि जब सन की लाइट अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर एंटर करती है तो उस लाइट का होता है स्कैटरिंग। अब लाइट का स्कैटरिंग क्या होता है? तो जब लाइट छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स के ऊपर गिरती है तो वहां से वो स्प्रेड हो जाती है। तो इस तरीके से लाइट का फाइन पार्टिकल्स की वजह से स्प्रेड होना वो कहलाता है स्कैटरिंग। तो पहला पॉइंट आप वही लिखोगे, दैट सनलाइट gets scattered as it enters the Earth's atmosphere। कि जैसे ही वो अर्थ के एटमॉस्फेयर के अंदर क्या करती है, एंटर करती है, तो उसका हो जाता है स्कैटरिंग। अब ये स्कैटरिंग कौन करता है? तो एटमॉस्फेयर के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स है, वो छोटे छोटे एटमॉस्फेयर के अंदर जो फाइन पार्टिकल्स है वो करते हैं लाइट का। फाइन पार्टिकल्स जो है, अरे ये तो क्या ही लिख दिए। अच्छे से अपन थोड़ा सा लिखते हैं कि भाई जो फाइन पार्टिकल्स है वो करते हैं स्कैटरिंग। अब ये फाइन पार्टिकल्स पहले तो होते किसके हैं? तो ये फाइन पार्टिकल्स बहुत सारे हो सकते हैं, जैसे कि अपन एयर मोलिक्यूल की बात कर सकते हैं, तो वो भी अपना थोड़ा बहुत यहाँ पर कंट्रीब्यूशन देंगे। उसके अलावा डर्ट हो सकती है, डस्ट होती है, और भी अलग अलग तरह के छोटे छोटे पार्टिकल्स होता है जो क्या करता है स्कैटरिंग। अब स्कैटरिंग के अंदर अलग अलग कलर्स बन सकते हैं। अब स्कैटरिंग के बाद कौन सा कलर बनेगा वो डिपेंड करता है ऑन दी डायमेंशन ऑफ दिस पार्टिकल्स। ये जो आपके पार्टिकल्स स्कैटरिंग करते हैं ना, उनके डायमेंशन पे डिपेंड करेगा कि कौन सा कलर आपको दिखेगा स्कैटरिंग के बाद। अब हमारे जो एटमॉस्फेयर के पार्टिकल्स हैं उनका डायमेंशन ब्लू कलर जो है उसकी वेवलेंथ के साथ बहुत बढ़िया सा मैच करता है। ब्लू कलर की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा पसंद आती है। किसको बहुत ज़्यादा पसंद आती है? तो अर्थ के जो एटमॉस्फेयर के फाइन पार्टिकल्स हैं उनको। तो वैसे तो सनलाइट के अंदर सारे कलर्स हैं, लेकिन ये फाइन पार्टिकल को ब्लू कलर बहुत ज़्यादा पसंद है। एंड बिकॉज ऑफ दैट जब भी स्कैटरिंग होता है तो मैक्सिमम अमाउंट के अंदर आपको ब्लू कलर जो है उसमें स्कैटरिंग होता हुआ दिखता है, और वही मतलब फिर ब्लू कलर हमारी आंखों में जाता है। एंड बिकॉज ऑफ दैट हमको स्काई जो है वो ब्लू दिखता है। रेड क्यों नहीं दिखता? बिकॉज रेड की जो वेवलेंथ है वो बहुत ज़्यादा है। अगर अपन रेड के वेवलेंथ की बात करें तो वो ब्लू के वेवलेंथ से अप्रोक्सीमेटली 1.8 टाइम्स ज़्यादा है। अब इतनी बड़ी वेवलेंथ को फाइन पार्टिकल्स या फिर तो छोटे पार्टिकल्स जो है वो स्कैटर्ड नहीं कर सकते। एंड बिकॉज ऑफ दैट सिर्फ और सिर्फ आपको ब्लू ही दिखता है। सो या दैट वाज योर आंसर।